नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का ज्ञान एकेडमी में स्वागत है। फ्रेंड्स, हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे रीजनिंग के एक न्यू टॉपिक को जिसका नाम है कोडेड इनइक्वालिटी। क्या है फ्रेंड्स? कोडेड इनइक्वालिटी। और जो टॉपिक है कोडेड इनइक्वालिटी, इसे फ्रेंड्स इसके दूसरे नाम इक्वलिटी इनइक्वालिटी के नाम से भी जाना जाता है और हिंदी में से कहा जाता है समानता व असमानता पर आधारित प्रश्न। और जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। साथ में यदि हम बात करें बैंक पी और बैंक क्लर्क की, तो उस एग्जाम्स के अंदर इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, एसएससी के अंदर इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं क्योंकि वहां पर इस टॉपिक का कोई भी वेटेज नहीं है। लेकिन फिर भी जो भी स्टूडेंट्स अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए एसएससी वाले अगर इस टॉपिक को करना चाहें तो आप लोग कर सकते हैं। तो आइए टाइम को वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हम अपने सेशन की ओर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रीजनिंग के अंदर एक न्यू टॉपिक को जिसका नाम है कोडेड इनइक्वालिटी। जब हम बात करते हैं कोडेड इनइक्वालिटी की, तो सबसे पहले आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि आखिर में इस टॉपिक का मतलब होता क्या है, यानी कोडेड इनइक्वालिटी का मतलब होता क्या है। तो देखिए, कोडेड इनइक्वालिटी का मतलब ही हो गया कोरिलेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, कोरिलेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इन टर्म्स ऑफ ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू। फ्रेंड्स, क्या हो गया? कोरिलेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, कोरिलेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इन टर्म्स ऑफ ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, दो वस्तुओं के बीच में बड़ा, छोटा या बराबर के रूप में इंडिकेशन ही आप लोगों का कहलाता है कोडेड इनइक्वालिटी। क्या कहलाता है फ्रेंड्स? कोडेड इनइक्वालिटी कहलाता है। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को क्या बताना चाह रहा हूं, यदि इसे मैं आप लोगों को कम शब्दों में कहूं तो ये कह सकता हूं कि इस टॉपिक का मतलब ही हो गया कि इस टॉपिक के अंदर आप लोगों को दो एलिमेंट्स दिए गए होंगे। क्या दिए गए होंगे फ्रेंड्स? दो एलिमेंट्स दिए गए होंगे। अब फ्रेंड्स, इन एलिमेंट्स के अंदर आप लोगों के नंबर भी हो सकते हैं, नंबर के अलावा वो आप लोगों के दो लेटर्स भी हो सकते हैं, और फ्रेंड्स दो लेटर्स के अलावा वो आप लोगों के दो नाम भी हो सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने क्या कहा कि देखो, कोडेड इनइक्वालिटी के अंदर क्या होता है, आप लोगों को दो एलिमेंट्स दिए गए होंगे। अब उन एलिमेंट्स के अंदर में वे दो नंबर भी हो सकते हैं, दो लेटर्स भी हो सकते हैं, या फिर दो आप लोगों के वे किसी भी पर्सन या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट के नाम भी हो सकते हैं। अब क्या होगा फ्रेंड्स, मान लो आप लोगों को यहां पर नंबर दिया गया, इस टाइप से दो नंबर दिए गए। अब इनके बीच में किसी ना किसी प्रकार का कोई एक सिंबल दे दिया जाएगा, लाइक इस प्रकार से। अब फ्रेंड्स, आपको यह बताना है कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन निकल रहा है, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन निकल रहा है। ठीक इसी प्रकार से वो इन नंबर्स की जगह में लेटर्स भी दे सकता है इस प्रकार से, या फिर फ्रेंड्स किसी ना किसी ऑब्जेक्ट का नाम भी दे सकता है। और यही फ्रेंड्स आप लोगों का होता है कोडेड इनइक्वालिटी का मतलब। क्या होता है फ्रेंड्स? कोडेड इनइक्वालिटी का मतलब होता है। अब फ्रेंड्स देखें, जैसे यदि आपसे कोई व्यक्ति पूछे कि इस सिंबल का क्या मतलब होता है, तो इस सिंबल का मतलब होता है ग्रेटर देन। क्या होता है फ्रेंड्स? ग्रेटर देन यानी बड़ा। यदि आपसे यहां पर कोई व्यक्ति पूछे कि इस सिंबल का क्या मतलब होता है, तो इस सिंबल का मतलब होता है लेस देन। क्या होता है? लेस देन यानी छोटा। यदि आपसे पूछे कि इस सिंबल का क्या मतलब होता है, तो इस सिंबल का मतलब होता है इक्वल टू यानी बराबर। क्या होता है फ्रेंड्स? बराबर। फ्रेंड्स, आप लोग इसे एक बार और देखें। देखो, इस सिंबल का मतलब होता है ग्रेटर देन। अब इससे आप लोग ध्यान रख सकते हैं कि देखो, जिस साइड में इनका मुंह खुला होगा, जिस भी साइड में इनका मुंह खुला होगा, वो साइड आप लोगों की हमेशा कौन सी होगी? ग्रेटर वाली होगी यानी बड़ी होगी। और फ्रेंड्स, यदि आपसे पूछा जाए इस सिंबल का मतलब, तो इस सिंबल का मतलब होता है लेस देन और इस सिंबल का मतलब होता है इक्वल टू यानी बराबर। अब देखें, यदि आप इसे और ज्यादा अच्छे तरीके से समझें तो यहां पर इन एग्जांपल्स को समझ सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसे लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है? ये। अब आपसे पूछा जाए कि बताएं जो ये लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है, तो इसका ये मतलब होता है ए इज ग्रेटर देन बी, यानी ए बी से बड़ा है, यानी ए बी से बड़ा है। जैसे किसी व्यक्ति ने पूछा आपसे कि इसका क्या मतलब होता है, तो फ्रेंड्स इसका मतलब होता है ए इज लेस देन बी, यानी ए बी से छोटा है। यदि फ्रेंड्स किसी व्यक्ति ने आपसे पूछा कि इसका क्या मतलब होता है, तो इसका मतलब होता है a इज इक्वल टू बी, यानी ए बी के बराबर है, ए बी के बराबर है। तो फ्रेंड्स देखें,
यहाँ पर इसका मुंह खुला हुआ है, जब मुंह खुला हुआ है तो इसका मतलब है ए बी से बड़ा होगा। अब देखें इधर इसका जो मुंह है वो क्या है फ्रेंड्स, चिपका हुआ यानी बंद है, तो हम यहाँ पर ये कहेंगे ए बी से छोटा है। और फ्रेंड्स इसका तो आप सभी लोग जानते हैं कि इक्वल का जो साइन होता है ये आप लोगों को ये बताता है कि वे दोनों चीजें क्या है, आपस में बराबर हैं। क्या है फ्रेंड्स, दोनों चीजें आपस में बराबर है। अब फ्रेंड्स आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम किस तरीके से इन सिंबल को कोडेड करते हैं, किस तरीके से इन सिंबल्स को कोड करेंगे। उसके लिए मैं आप लोगों के सामने इसे रफ करने जा रहा हूं। तो फ्रेंड्स आप सभी लोग ध्यान दें। फ्रेंड्स देखें, अब हम जानेंगे कि किस तरीके से इन सिंबल्स को कोड कर कर लिखा जाता है, और इन सिंबल्स को जो भी हमने कोड किया है उसे लिखा है इस हिडन पार्ट में। तो देखें जैसे लिखा हुआ है a इज ग्रेटर देन b, क्या लिखा हुआ है फ्रेंड्स, a इज ग्रेटर देन b। तो जो ये लिखा हुआ है a इज ग्रेटर देन b यानी a b से बड़ा है, तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब होता है a इज नेदर लेस नॉर इक्वल टू b, यानी जो a है आप लोगों का वो ना तो b से छोटा है और ना ही उसके बराबर है। फ्रेंड्स देखें जब यहां पर ये लिखा हुआ है कि a b से बड़ा है, देखें a b से बड़ा है, जो आपका a है वो b से बड़ा है, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि जो a है वो b से ना तो छोटा होगा और ना ही उसके बराबर होगा। फ्रेंड्स देखें आगे लिखा हुआ है a इज लेस देन b, a b से छोटा है, a b से छोटा है, तो जो लिखा हुआ है a b से छोटा है इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि जो a है वो ना तो आप लोगों का b से बड़ा होगा और ना ही उसके बराबर होगा। a b से छोटा है, इट मीन्स जो a है वो b से ना तो बड़ा होगा और ना ही उसके बराबर होगा। फ्रेंड्स देखें, और इसे हम बोलेंगे कैसे, इसे हम बोलेंगे a इज नेदर ग्रेटर नॉर इक्वल टू b। फ्रेंड्स देखें पॉइंट नंबर 3 में लिखा हुआ है a इज इक्वल टू b, a b के बराबर है। तो जब a b के बराबर है या जो लिखा हुआ है a इज इक्वल टू b, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब होता है a इज नेदर ग्रेटर नॉर लेस टू b, यानी जो a है वो ना तो b से बड़ा होगा और ना ही b से छोटा होगा, मीन्स इक्वल यानी बराबर होगा। फ्रेंड्स देखें नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है a इज एदर ग्रेटर और इक्वल टू b, यानी जो a है वो b से या तो बड़ा होगा या फिर बराबर में होगा, a b से बड़ा या बराबर है। और फ्रेंड्स जब ये लिखा हुआ है ना a b से बड़ा या बराबर है, तो इसका ये मतलब है कि जो a है आप लोगों का b से छोटा नहीं होगा, a इज नॉट लेस देन b। फ्रेंड्स देखें लिखा हुआ है a इज एदर लेस और इक्वल टू b, यानी जो a है वो b से या तो छोटा होगा या बराबर। फ्रेंड्स देखें a b से छोटा या बराबर है, छोटा या बराबर है, तो इसका ये मतलब होता है कि जो a है वो आप लोगों का b से बड़ा नहीं है, a इज नॉट ग्रेटर देन b, a इज नॉट ग्रेटर देन b। फ्रेंड्स देखें नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है a इज एदर ग्रेटर और लेस देन b, a इज एदर ग्रेटर और लेस देन b, यानी जो a है वो या तो b से बड़ा है या फिर छोटा है, a b से बड़ा या छोटा है, तो इसका ये मतलब होता है कि जो a है वो आप लोगों का b के बराबर नहीं है, a जो है आप लोगों का b के बराबर नहीं है। और फ्रेंड्स यही आप लोगों के इस सिंबल के क्या होते हैं, कोड होते हैं। क्या होते हैं, कोड होते हैं। आप लोग इसे एक बार और देखें। फ्रेंड्स देखें लिखा हुआ था a b से बड़ा है, a इज ग्रेटर देन b, a b से बड़ा है, तो इसका सिंपल सा ये मतलब हुआ जब a b से बड़ा है इट मीन्स जो आप लोगों का a है वो b से ना तो छोटा होगा और ना ही उसके बराबर होगा। आगे लिखा हुआ था a इज लेस देन b, यानी a b से छोटा है, a b से छोटा है, तो इसका ये मतलब हुआ जो a है वो b से ना तो बड़ा होगा और ना ही उसके बराबर होगा। आगे लिखा हुआ था a इज इक्वल टू b,
ए बी के बराबर है। तो जो लिखा हुआ है ना ए बी के बराबर है, तो इसका ये मतलब है जो ए है वो बी से ना तो बड़ा होगा और ना ही उससे छोटा होगा। आगे लिखा हुआ था ए जो है आप लोगों का बी से बड़ा या बराबर है, बी से बड़ा या बराबर है, तो इसका यह मतलब होता है कि जो ए है वो आप लोगों का बी से छोटा नहीं होगा, बी से छोटा नहीं होगा। आगे लिखा हुआ था ए बी से छोटा या बराबर है, ए बी से छोटा या बराबर है, तो इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि जो आप लोगों का ए है वो बी से बड़ा नहीं होगा। इसी प्रकार से फ्रेंड्स लिखा हुआ था ए आप लोगों का बी से बड़ा या छोटा है, बड़ा या छोटा है, बड़ा या छोटा का मतलब होता है ए बी के बराबर नहीं है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आप लोगों को ये सिंबल और इनके जो कोड हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। फ्रेंड्स अब हम एक बार और डिस्कस करने जा रहे हैं शुरू से अभी तक हमने किन किन सिंबल्स को पढ़ा है। तो देखें मैंने आप लोगों को शुरू से अभी तक कौन कौन से सिंबल्स बताएं उन पर एक बार और नजर डाल लेते हैं, फिर हम बढ़ेंगे अपने कंसेप्ट 1 की ओर। तो देखें सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था यदि फ्रेंड्स कहीं भी इस टाइप का सिंबल हो, कहीं भी इस टाइप का सिंबल हो, तो इसका मतलब होता है ग्रेटर देन। क्या होता है फ्रेंड्स? ग्रेटर देन यानी बड़ा। ठीक इसी प्रकार से कहीं भी इस प्रकार का सिंबल हो तो इस सिंबल का मतलब होता है लेस देन। क्या होता है? लेस देन यानी छोटा। और फ्रेंड्स यदि कहीं भी इस प्रकार का सिंबल हो तो इसका मतलब होता है इक्वल टू। क्या होता है? इक्वल टू यानी बराबर। यदि फ्रेंड्स कहीं भी इस प्रकार का सिंबल हो, किस प्रकार का सिंबल हो? इस प्रकार का सिंबल हो, तो इसका मतलब होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू। ग्रेटर देन और इक्वल टू, बड़ा या बराबर है, बड़ा या बराबर है। यदि फ्रेंड्स कहीं भी इस प्रकार का सिंबल हो तो इसका मतलब होता है एदर लेस देन और इक्वल टू, एदर लेस देन और इक्वल टू, छोटा या बराबर है, छोटा या बराबर है। यदि फ्रेंड्स कहीं भी इस प्रकार का सिंबल हो तो इसका मतलब होता है एदर ग्रेटर और लेस देन, एदर ग्रेटर और लेस देन, या तो बड़ा या तो छोटा, या तो बड़ा या तो छोटा। यदि फ्रेंड्स कहीं भी इस प्रकार का सिंबल हो तो इसका मतलब होता है बड़ा नहीं है, बड़ा नहीं है, नॉट ग्रेटर। यदि फ्रेंड्स कहीं भी इस प्रकार का सिंबल हो तो इसका मतलब होता है छोटा नहीं है, नॉट लेस, नॉट लेस, नॉट लेस। यदि फ्रेंड्स कहीं भी इस प्रकार का सिंबल हो तो इसका मतलब होता है इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है। क्या होता है फ्रेंड्स? बराबर नहीं है। अब फ्रेंड्स देखें, आशा करता हूं कि आप लोगों को ये सभी सिंबल समझ में आ गए होंगे। अब हम बढ़ेंगे अपने कंसेप्ट 1 की ओर। फ्रेंड्स देखें कंसेप्ट 1 में क्या होता है कि आप लोगों को स्टेटमेंट दी गई होती है और उस स्टेटमेंट के साथ में कुछ कंक्लूजन दिए गए होते हैं। फ्रेंड्स क्या होगा इस टॉपिक के अंदर कि आप लोगों को हर एक क्वेश्चंस के अंदर में एक स्टेटमेंट दी गई होती है और उस स्टेटमेंट से रिलेटेड आप लोगों को 2, 3 या 4 कुछ कंक्लूजन्स दिए गए होते हैं। आप लोगों को उस स्टेटमेंट को देखना होता है और उस स्टेटमेंट को देखकर ये पता करना होता है कि आप लोगों के कंक्लूजन में जो भी क्वेश्चंस दी गई हैं क्या वो उसको वेरीफाई कर रही हैं या नहीं। तो देखें कंसेप्ट 1। फ्रेंड्स देखें कंसेप्ट 1 और कंसेप्ट 1 में स्टेटमेंट दी हुई है m इज ग्रेटर देन n। क्या है फ्रेंड्स? देखें स्टेटमेंट में लिखा हुआ है m इज ग्रेटर देन n एंड n इज ग्रेटर देन o। और फ्रेंड्स कंक्लूजन दे रखा है आप लोगों का m इज ग्रेटर देन o और सेकंड में आप लोगों को दे रखा है n इज नॉट लेस देन o। क्या दे रखा है? n इज नॉट लेस देन o। तो फ्रेंड्स देखें इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, जब भी आप लोगों को कोई भी स्टेटमेंट या कंक्लूजन दिया गया हो तो सबसे पहले आप लोगों को ये देखना है कि जो स्टेटमेंट और कंक्लूजन दिए गए हैं उनके अंदर कोई भी ऐसी इक्वेशन तो नहीं है जो कि हमें
निगेटिव में दी गई हो। यदि फ्रेंड्स आप लोगों को स्टेटमेंट या कंक्लूजन इनमें से कोई भी एक इक्वेशन या दो इक्वेशन किस में दी गई हो, निगेटिव में दी गई हो, तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, उस इक्वेशन को चेंज करना है पॉजिटिव में। यदि आप लोगों को वो इक्वेशंस पॉजिटिव में दी गई हैं तो अच्छी बात है, यदि निगेटिव में दी गई हो तो आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, उसे चेंज करना होगा पॉजिटिव में। तो देखें लिखा हुआ है फर्स्ट में m इज ग्रेटर देन o, m o से बड़ा है। तो फ्रेंड्स ये बात एकदम सही है। क्यों? क्योंकि देखो जब m हमारा n से बड़ा है और n हमारा o से बड़ा है तो ऑब्वियसली जो m होगा हमारा o से क्या होगा, बड़ा ही होगा। क्या होगा, बड़ा ही होगा। लेकिन यहां पर लिखा हुआ था n इज नॉट लेस देन o, n o से बड़ा नहीं है। तो देखें ये निगेटिव स्टेटमेंट है तो इसको पॉजिटिव में चेंज करो। जब फ्रेंड्स n आप लोगों का o से छोटा नहीं है तो इसका ये मतलब होता है कि जो n है आप लोगों का या तो बड़ा होगा या फिर उसके बराबर होगा। फ्रेंड्स n इज नॉट लेस देन o, इट मीन्स जो n है आप लोगों का या तो बड़ा होगा या फिर उसके बराबर होगा। ये है आप लोगों की पॉजिटिव स्टेटमेंट। तो अब देखें n इज ग्रेटर देन o या फिर n इज इक्वल टू o, लेकिन फ्रेंड्स हमें यहां पर दे रखा है n इज ग्रेटर देन o यानी n o से बड़ा है। तो फ्रेंड्स ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाएगी, गलत। अब गलत क्यों हुई, गलत इसलिए हुई क्योंकि देखो यहां पर केवल बोला गया है n o से बड़ा है, लेकिन यहां पर क्या आ रहा है, n o से बड़ा है। फ्रेंड्स देखिए इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है n इज ग्रेटर देन o या फिर और n इज इक्वल टू o। फ्रेंड्स हमें यहाँ पर n इज ग्रेटर देन o तो दे रखा है लेकिन n इज इक्वल टू o नहीं दे रखा है। इस कारण से आप लोगों की ये जो इक्वेशन है सेकंड क्या हो गई, गलत हो गई। इसे एक बार और समझें। मैंने क्या कहा, देखो आपको एक स्टेटमेंट दी गई है और उसके हमें दो कंक्लूजन दिए गए। अब आपको ये देखना है कि जो दो कंक्लूजन दिए गए हैं क्या इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग सही है या फिर गलत। तो देखें फर्स्ट कंक्लूजन में लिखा हुआ था m इज ग्रेटर देन o। तो देखें जब आप लोगों का m n से बड़ा है और n o से बड़ा है तो ऑब्वियसली जो m होगा वो आप लोगों का o से क्या होगा, बड़ा होगा। दूसरे इक्वेशन में आप लोगों को दिया गया था n इज नॉट लेस देन o, n o से छोटा नहीं है। जब n o से छोटा नहीं है तो इसका ये मतलब है कि जो n होगा या तो बड़ा होगा या फिर बराबर होगा, लेकिन हमें इस इक्वेशन में दिया गया था n o से बड़ा है। फ्रेंड्स n o से बड़ा है ये तो दिया गया था लेकिन n o के बराबर ये नहीं दिया गया था, लेकिन इस इक्वेशन से हमारा ये भी सेंस निकल रहा है कि n o के बराबर है। फ्रेंड्स यहाँ पर एक दिया गया था ना कि ये, इस कारण से ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आप लोगों का गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फ्रेंड्स मान लो किसी ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच में क्या संबंध है, तो भारत और अमेरिका के बीच में केवल तीन ही संबंध हो सकते हैं। भारत अमेरिका से ज़्यादा अमीर है, भारत अमेरिका से गरीब है, या फिर भारत अमेरिका के बराबर है। जब फ्रेंड्स भारत अमेरिका से ज़्यादा अमीर है तो फ्रेंड्स गरीब और बराबर होने की कोई बात ही नहीं होगी, इसलिए आप लोगों का ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फ्रेंड्स देखेंगे इस पर बेस नेक्स्ट एग्जाम्पल को। फ्रेंड्स देखें जैसे लिखा हुआ है स्टेटमेंट के अंदर P इज ग्रेटर देन M एंड M इज ग्रेटर देन O, PMO। और फ्रेंड्स कंक्लूजन में आप लोगों को दे रखा है P इज ग्रेटर देन O और सेकेंड कंक्लूजन है आप लोगों का O इज लेस देन M, O इज लेस देन M। तो देखें फ्रेंड्स P इज ग्रेटर देन O, ये तो एकदम आप लोगों की क्या है, करेक्ट। क्यों, जब P आप लोगों का M से बड़ा है और M आप लोगों का O से बड़ा है तो ऑब्वियसली जो P है वो आप लोगों का क्या होगा, O से बड़ा होगा। लेकिन यहां पर लिखा हुआ है O इज लेस देन M, O M से छोटा है। तो देखें ये बात यहां पर प्रूव भी तो हो रही है, O M से छोटा है, तो इसलिए फ्रेंड्स इसका क्या आंसर हो जाएगा, बोथ फॉलोज। क्या हो जाएगा, बोथ फॉलोज।
दोनों आंसर आप लोगों के क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। फ्रेंड्स देखें नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को स्टेटमेंट में दे रखा है T इज लेस देन M इज इक्वल टू Z लेस देन O। और फ्रेंड्स कंक्लूजन में दे रखा है आप लोगों का O इज ग्रेटर देन T, और सेकंड में दे रखा है M इज नॉट ग्रेटर देन O। M इज नॉट ग्रेटर देन O। तो देखें फ्रेंड्स सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, जो भी निगेटिव स्टेटमेंट हो उसे चेंज करना है पॉजिटिव में। यहां लिखा हुआ है M O से बड़ा नहीं है। जब फ्रेंड्स M O से बड़ा नहीं है तो इसका ये मतलब है जो M होगा या तो O से छोटा होगा या फिर उसके बराबर होगा। जब M O से बड़ा नहीं है तो इसका ये मतलब होता है कि जो M है O से या तो छोटा होगा या फिर उसके बराबर होगा। तो अब देखें लिखा हुआ था यहाँ पे O इज ग्रेटर देन T, यानी O T से बड़ा है। तो देखें O T से बड़ा है तो ये बात एकदम क्या है फ्रेंड्स, सही है। क्यों, देखो O Z से बड़ा है, Z और M दोनों का मान क्या है फ्रेंड्स, सेम है। आप यहाँ पर ये कहो कि Z O से छोटा है या फिर M O से छोटा है तो दोनों ही बात क्या है, सही है। क्यों, क्योंकि इन दोनों का जो मान है क्या है, इक्वल है, क्योंकि बीच में किसका साइन है, इक्वल का साइन है। और आगे लिखा हुआ है T M से छोटा है। तो फ्रेंड्स जब T M से छोटा है और M और Z ये दोनों ही O से छोटे हैं, इट मीन्स जो O है वो T से भी क्या होगा, बड़ा होगा। क्या होगा, T से भी बड़ा होगा। देखें नेक्स्ट पॉइंट में है M O से छोटा या बराबर है, M O से छोटा या बराबर है। तो देखें M जो है O से क्या है, छोटा या बराबर है। तो फ्रेंड्स देखो इसे हम कैसे समझेंगे, देखें यहां पर लिखा हुआ है Z O से छोटा है, Z O से छोटा है, और फ्रेंड Z और M दोनों का मान क्या है, बराबर है। इट मीन्स जो M है वो भी क्या होगा, O से छोटा होगा, लेकिन बराबर नहीं होगा। फ्रेंड्स मैं क्या कह रहा हूं इसे समझें। देखिए लिखा हुआ है Z O से छोटा है, Z O से छोटा है, लेकिन Z और M इन दोनों का मान क्या है, बराबर है। जब Z O से छोटा है तो फ्रेंड्स जो M है वो भी क्या होगा, O से छोटा ही होगा, ना कि बराबर। इस कारण से आप लोगों का ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, गलत हो जाएगा। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये सभी बातें समझ में आ रही होंगी। फ्रेंड्स देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल को। फ्रेंड्स देखें नेक्स्ट एग्जाम्पल है, स्टेटमेंट में लिखा हुआ है J इज ग्रेटर देन P एंड P इज ग्रेटर देन T। और फ्रेंड्स इसके कंक्लूजन में दे रखा है J इज नॉट लेस और इक्वल टू T, और सेकंड में दिया गया है P इज नॉट लेस देन T। तो देखें फ्रेंड्स स्टेटमेंट है J P से बड़ा और P T से बड़ा है, और कंक्लूजन में दिया गया है J इज नॉट लेस और इक्वल टू T और P इज नॉट लेस देन T। तो देखें ये दोनों ही क्या है, निगेटिव स्टेटमेंट है, तो इन्हें सबसे पहले आप लोग चेंज करें पॉजिटिव में। तो देखें J T से ना तो छोटा ना ही बराबर है, इसका मतलब जो J है वो क्या होगा, T से बड़ा होगा। जब फ्रेंड्स J T से ना तो छोटा है और ना ही बराबर है, इट मीन्स J T से क्या होगा, बड़ा होगा। फ्रेंड्स यहां पर लिखा हुआ है P T से छोटा नहीं है, इट मीन्स P जो है T से बड़ा या बराबर है, बड़ा या बराबर है। अब देखें J इज ग्रेटर देन T, तो देखें J इज ग्रेटर देन T, एकदम बात क्या है, सही है। अब देखें इसे फ्रेंड्स यहां पर लिखा हुआ है P इज ग्रेटर और इक्वल टू T, P T से बड़ा या बराबर है। तो देखें P जो है T से बड़ा है लेकिन बराबर नहीं है, इसलिए आप लोगों का ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो क्या हो जाएगा, गलत
हो जाएगा और इसका आंसर होगा ओनली वन फॉलोज, ओनली वन फॉलोज या फर्स्ट फॉलोज। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आशा करता हूं कि आप लोगों को जो कंसेप्ट बनता वो पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स अब हम बढ़ते हैं अपने कंसेप्ट 2 की ओर। देखें फ्रेंड्स, कंसेप्ट 2, कंसेप्ट 2, कंसेप्ट 2 में फ्रेंड्स हमें एक एग्जाम्पल दे रखा है और इस एग्जाम्पल की सहायता से हम इस कंसेप्ट 2 को समझेंगे। देखें जैसे स्टेटमेंट में लिखा हुआ है P इज ग्रेटर और इक्वल टू Q एंड Q इज ग्रेटर देन Z। तो फ्रेंड्स देखें यह आप लोगों का स्टेटमेंट में लिखा हुआ है और इसके लिए हमें कंक्लूजन में दिया हुआ है P इज ग्रेटर देन Q और सेकंड में दिया गया है P इज इक्वल टू Q। तो देखें जब हम बात करेंगे कंसेप्ट 2 की तो सबसे पहले हम एक्सप्लेन करेंगे इस इक्वेशन को कि इस इक्वेशन का मतलब होता क्या है। तो फ्रेंड्स इसे आप लोग यहां पर समझें। देखें लिखा हुआ है P इज ग्रेटर और इक्वल टू Q एंड Q इज ग्रेटर देन Z। तो देखें जब हम इस इक्वेशन को एक्सप्लेन करेंगे तो इससे क्या सेंस निकलेगा। यदि फ्रेंड्स मैं बात करूं इसकी P इज ग्रेटर और इक्वल टू Q, इससे क्या सेंस निकलेगा। इससे ये सेंस निकलता है कि जो आप लोगों का P है वो Q से या तो बड़ा है या फिर आप लोगों का P Q के बराबर है। यदि मैं आपसे यहाँ पर बात करूँ P इज ग्रेटर और इक्वल टू Q की तो इसका ये मतलब होता है कि जो P है वो आप लोगों का Q से या तो बड़ा होगा या फिर फ्रेंड्स उसके बराबर होगा। लेकिन इन दोनों ही केसेस में Z इनसे क्या होगा, छोटा होगा। इन दोनों ही केसेस में जो आप लोगों का Z है वो क्या होगा, इनसे छोटा होगा। अब क्यों होगा, क्योंकि फ्रेंड्स देखो इसे आप लोग एकदम फीलिंग करें। देखो लिखा हुआ है P Q से बड़ा है, P Q से बड़ा है या फिर P Q के बराबर है। फ्रेंड्स इसका ये मतलब है या तो P Q से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा, लेकिन जो Q है वो Z से क्या है, बड़ा है। तो देखो यहाँ पर आप लोग एक बार को क्या लिख दो, P लिख दो। तो देखो अगर यहाँ पे P भी होता तो भी क्या होता, इस Z से क्या होता, बड़ा ही होता। तो इसलिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर ये कहा कि जो आप लोगों का Z होगा ना वो इन दोनों केसेस में क्या होगा, छोटा ही होगा। तो इसलिए इन दोनों इक्वेशन से क्या रिजल्ट निकलेगा, इन दोनों इक्वेशन से रिजल्ट निकलेगा P इज ग्रेटर देन Z, P इज ग्रेटर देन Z, P इज ग्रेटर देन Z। तो फ्रेंड्स अब देखें आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। देखें लिखा हुआ है P इज ग्रेटर देन Q और P इज इक्वल टू Q। फ्रेंड्स देखो यहाँ पर इन इक्वेशंस की बात की गई है तो ये बात एकदम सही है, P Q से या तो बड़ा होगा या फिर उसके क्या होगा, बराबर होगा। लेकिन ये कितना होगा फ्रेंड्स, 50% ट्रू होगा और ये भी कितना होगा फ्रेंड्स, 50% ट्रू होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर P Q से बड़ा भी हो सकता है और उसके बराबर भी हो सकता है। आप चाय लोगे या कॉफ़ी, दोनों लेने की जो संभावना होगी वो कितनी होगी फ्रेंड्स, 50-50% होगी। कितनी होगी, 50-50% होगी। तो इस कंडीशन में इसका आंसर हो जाएगा एदर वन और सेकंड ट्रू, एदर फर्स्ट और सेकंड ट्रू। ऐसे केस में इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एदर फर्स्ट और सेकंड ट्रू। फ्रेंड्स ध्यान रखें जब भी आप लोगों के दोनों ऑप्शंस 50-50% में हो ऐसे केस में आप लोगों का आंसर चले आता है एदर फर्स्ट और सेकंड ट्रू में। अब फ्रेंड्स देखें इसे आप लोग एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से समझें। देखें जब भी फ्रेंड्स इस टाइप की इक्वेशन हो, जब भी इस टाइप की इक्वेशन हो जिसके अंदर
इक्विलिटी ब्रेक हो जाए, जिसके अंदर क्या हो, आप लोगों की इक्विलिटी ब्रेक हो जाए, तो ऐसे केस में जो ऊपर वाला साइन होता है वो अनुसरण करता है। फ्रेंड्स मैं क्या कह रहा हूं, एक बार इसे समझो। देखो मैंने कहा कि देखो आप लोगों की पूरी एक इक्वेशन कौन सी है, ये है। अब इस इक्वेशन को देखने पर ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की इक्विलिटी क्या हो गई है, ब्रेक हो गई। इक्विलिटी ब्रेक का मतलब है, देखो यहां पर आप लोगों को ग्रेटर एंड इक्वल का साइन दे रखा है, लेकिन यहां पर आप लोगों को ग्रेटर का दे रखा है, ना कि इक्वल का। यदि आप लोगों को यहां पर इक्वल का साइन दे दिया जाता, इट मीन्स कि यहां पर इक्विलिटी ब्रेक नहीं हुई है। यदि यहां पर भी इक्वल का साइन होता है, इसका ये मतलब होता है कि यहां पर आप लोगों की इक्विलिटी ब्रेक नहीं हुई है, लेकिन यहां पर ये साइन है नहीं, तो आपने देखा इक्विलिटी आप लोगों की क्या हो रही है, ब्रेक हो रही है। और जब फ्रेंड्स इक्विलिटी ब्रेक हो तो ऐसे केस में जो ऊपर का साइन होता है, यानी इसके ऊपर कौन सा साइन है, ग्रेटर का, यही साइन आप लोगों का क्या करेगा, अनुसरण करेगा इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, यानी P और Z के बीच में, P और Z के बीच में, इन दोनों में से कौन सा साइन आएगा, ऊपर वाला साइन आएगा। तो इस कारण से हम कह सकते हैं फ्रेंड्स, देखें P इज ग्रेटर देन Z। P आप लोगों का किससे बड़ा होगा, Z से बड़ा होगा। फ्रेंड्स देखेंगे अब हम इस पर बेस कुछ एग्जाम्पल को, तो देखें फ्रेंड्स, देखें जैसे स्टेटमेंट में दिया गया है n इज ग्रेटर और इक्वल टू m एंड m इज ग्रेटर देन p, और कंक्लूजन में दे रखा है n इज ग्रेटर देन m और सेकंड है n इज इक्वल टू m। तो देखें फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोगों को ये देखना है कि किन दो एलिमेंट्स के बीच में आप लोगों से रिलेशन पूछे गए हैं। तो देखें n और m के बीच में पूछा गया है, तो फ्रेंड्स n और m के बीच में क्या रिलेशन है, n और m के बीच में रिलेशन है n आप लोगों का या तो m से बड़ा होगा या फिर उसके बराबर होगा, लेकिन यहां पर कहा गया है n m से बड़ा है और यहां पर कहा गया है n m के बराबर है। इट मीन्स दोनों ही 50-50% क्या होंगे, ट्रू होंगे। दोनों ही 50-50% क्या होंगे फ्रेंड्स, ट्रू होंगे। और जब दोनों ही 50-50% ट्रू होंगे, ऐसे केस में आप लोगों का जो आंसर होगा वो क्या होगा, एदर 1 और सेकंड ट्रू, यानी या तो एक या तो दूसरा, या तो एक या तो दूसरा। फ्रेंड्स देखें नेक्स्ट क्वेश्चन को, नेक्स्ट एग्जांपल में दिया गया है स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट में लिखा हुआ है n इज ग्रेटर एंड इक्वल टू m और m इज ग्रेटर देन p, और इसमें हमें कंक्लूजन दे रखा है n इज ग्रेटर देन p और सेकंड है n इज ग्रेटर देन m। तो देखें फ्रेंड्स, इसमें आप लोगों से रिलेशन पूछा गया है n और p के बीच में, और मैंने आप लोगों को बताया कि जब भी इक्वलिटी ब्रेक हो जाती है तो आप लोग उसमें क्या देखोगे कि जो भी ऊपर में साइन दिया गया होगा उसे अनुसरण करवा दोगे, यानी वो अनुसरण करेगा। तो n और p में फ्रेंड्स देखो इक्वलिटी ब्रेक हो रही है, क्योंकि यहाँ पर इक्वल का साइन है और यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं है, तो ऐसे केस में जो ऊपर का साइन होगा वो क्या करेगा, इन दोनों में अनुसरण करेगा। तो इससे क्या रिजल्ट निकलेगा, n इज ग्रेटर देन p। तो देखें ये तो बात एकदम क्या सही है आप लोगों की कि n आप लोगों का किससे बड़ा है, p से बड़ा है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा हुआ है n इज ग्रेटर देन m। यदि हम यहाँ पर बात करें इसकी, तो देखो n इज ग्रेटर देन m, n इज ग्रेटर देन m, इसका ये मतलब है कि देखो यहाँ पर तो है n m से बड़ा या बराबर है, लेकिन यहाँ पर दिया गया है केवल बड़ा। इट मीन्स इसकी जो संभावना है कितनी है, 50%, और ये आप लोगों का क्या था, पूरा 100% ट्रू। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग एक बात ध्यान रखें, जब भी आप लोगों का एक कंक्लूजन 100% क्या हो जाए, ट्रू हो जाए, 100% क्या हो जाए, ट्रू हो जाए, ऐसी कंडीशन में जो भी आप लोगों का अकेला 50% ट्रू होगा, जो भी आप लोगों का 50% ट्रू होगा, वो आप लोगों का क्या होगा, गलत होगा। क्या होगा फ्रेंड्स,
गलत होगा। हमेशा फ्रेंड्स 50% ट्रू अकेला एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। हमेशा जब एक इक्वेशन आप लोगों की क्या हो 100% ट्रू हो और दूसरी 50% हो, तो ऐसे केस में 50% जो आप लोगों का ट्रू होगा उसे अकेला एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोगों का इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो 1 है यानी ओनली 1 फॉलोज वाला क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखें फ्रेंड्स, देखें स्टेटमेंट में दिया गया है J is less than and equal to M and M is less than T। और फ्रेंड्स कंक्लूजन फर्स्ट दे रखा है आप लोगों को T इज ग्रेटर देन J और सेकंड में दिया गया है M इज ग्रेटर देन J। तो देखें T इज ग्रेटर देन J यानी T J से बड़ा है, तो देखें T आप लोगों का J से बड़ा है, ये एकदम क्या है 100% ट्रू है, 100% ट्रू है। लेकिन M J से बड़ा है, तो देखें M जो है J से बड़ा है, ये तो बात ठीक है, लेकिन M आप लोगों का J के बराबर भी तो है, तो इस कारण से इसका जो आंसर होगा किस में चले जाएगा 50% ट्रू में। और आप लोग जानते हैं जब एक आपकी इक्वेशन 100% ट्रू हो जाए वहां पर 50% ट्रू अकेला एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। तो इस प्रकार से इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ओनली फर्स्ट फॉलोज। क्या हो जाएगा, ओनली फर्स्ट फॉलोज। फ्रेंड्स अब हम देखेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट को। वैसे तो फ्रेंड्स आप लोगों का जो काम है इन दो कंसेप्ट से ही चल जाएगा, लेकिन मैं उसे भी करा देता हूं ताकि कहीं भी आप लोगों को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। फ्रेंड्स देखें कंसेप्ट थर्ड, और फ्रेंड्स इस कंसेप्ट थर्ड को हम समझेंगे कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से। देखें जैसे स्टेटमेंट में दिया गया है A इज ग्रेटर एंड इक्वल टू B एंड B इज ग्रेटर एंड इक्वल टू C। तो देखें सबसे पहले हम बात करेंगे इस इक्वेशन की कि जो ये इक्वेशन है इसका क्या मतलब है, यानी सबसे पहले हम इस इक्वेशन को एक्सप्लेन करेंगे और समझेंगे इससे क्या रिजल्ट निकल रहा है। तो देखिए जब हम बात करेंगे इस इक्वेशन की तो इससे हम लिख सकते हैं A इज ग्रेटर देन B एंड A इज इक्वल टू B। ठीक इसी प्रकार से यदि मैं इसकी बात करूं तो B इज ग्रेटर देन C एंड B इज इक्वल टू C। फ्रेंड्स हमने क्या देखा, देखो इस इक्वेशन का मतलब होता है A B से बड़ा है और B C से बड़ा है, A B के बराबर है और B C के बराबर है। यदि फ्रेंड्स मैं बात करूं इस इक्वेशन की तो देखो इस इक्वेशन से क्या निकल रहा है, इस इक्वेशन से ये रिजल्ट निकल रहा है कि हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि देखो A जब B से बड़ा है और B C से बड़ा है तो A आप लोगों का किससे बड़ा होगा, C से बड़ा होगा। किससे बड़ा होगा, C से बड़ा होगा। ठीक इसी प्रकार से A B के बराबर है और B C के बराबर है, तो इसका ये मतलब है कि आप लोगों का जो A है वो किसके बराबर होगा, C के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, C के बराबर होगा। फ्रेंड्स ये इक्वेशन थी, इससे कंक्लूजन क्या निकला कि देखो A C से बड़ा और A C के बराबर होगा। लेकिन जो आप लोगों का ये आंसर होगा ये किस में होगा, 50% ट्रू में होगा। किस में होगा, 50% ट्रू में होगा। क्यों, क्योंकि फ्रेंड्स A और C के बीच में अगर हम देखें वैसे तो जो रिजल्ट निकलना था, क्या निकलना था, A C से बड़ा और उसके बराबर है, लेकिन यहाँ पर क्या है, सिंगल सिंगल दे रखा है, A C से बड़ा और A C के बराबर। यदि मैं इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर दूं, मर्ज कर दूं, क्या कर दूं फ्रेंड्स, मर्ज कर दूं, तो इनसे ये कंक्लूजन निकलेगा A इज ग्रेटर और इक्वल टू C। क्या कंक्लूजन निकलेगा, A इज ग्रेटर और इक्वल टू C, यानी A C से बड़ा या बराबर है। तो फ्रेंड्स
देखें मैंने क्या कहा, देखो ये आप लोगों को इक्वेशन दी गई हुई थी। इस इक्वेशन को जब हमने एक्सप्लेन किया तो हमने देखा कि ए बी से बड़ा और बी सी से बड़ा है, यानी इससे ये रिजल्ट निकला कि ए आप लोगों का सी से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक इसी प्रकार से ए बी के बराबर और बी सी के बराबर है। जब ए बी और बी सी के बराबर है, इसका ये मतलब होता है ए आप लोगों का किसके बराबर होगा, सी के बराबर होगा। लेकिन ये दोनों इक्वेशंस आप लोगों की किस में होंगी, 50% ट्रू में होंगी। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स ए सी से बड़ा है यहाँ पर और ए आप लोगों का सी के बराबर है। और जब आप लोग इन दोनों इक्वेशंस को मर्ज कर दोगे तो क्या रिजल्ट निकलेगा, ये रिजल्ट निकलेगा कि ए सी से बड़ा या उसके बराबर है। फ्रेंड्स मैं आप लोगों को क्या बताना चाह रहा हूँ, इसे हम समझेंगे एक दो एग्जांपल्स के माध्यम से। देखें फ्रेंड्स, देखिए लिखा हुआ है स्टेटमेंट में m इज ग्रेटर और इक्वल टू n एंड n इज ग्रेटर और इक्वल टू o। और फ्रेंड्स आप लोगों को यहां पर कंक्लूजन में दिया गया है m इज ग्रेटर और इक्वल टू o, और सेकंड में दिया गया है m इज ग्रेटर देन o, m o से बड़ा है। तो देखें जब हम बात करेंगे m और o की, तो इनके बीच में जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, यही होगा कि m o से बड़ा या उसके बराबर होगा। इट मीन्स आप लोगों की जो इक्वेशन है कैसी है, 100% ट्रू है। अब फ्रेंड्स देखें इस इक्वेशन में दिया गया है m o से बड़ा है, m o से बड़ा है, तो ये आप लोगों की क्या होगी, 50% ट्रू होगी। इट मीन्स फ्रेंड्स ये आप लोगों का क्या होगा, गलत होगा। क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया जहां भी एक इक्वेशन आप लोगों की 100% ट्रू हो जाए वहां फ्रेंड्स 50% जो ट्रू होगा वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इट मीन्स ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ओनली फर्स्ट फॉलोज, ओनली फर्स्ट फॉलोज। अब फ्रेंड्स देखें स्टेटमेंट आप लोगों की यही हो लेकिन इसके कंक्लूजन चेंज कर दिए जाए, लेकिन इसके निष्कर्षों को चेंज कर दिया जाए। तो देखें जैसे फ्रेंड्स लिखा हुआ है फर्स्ट में m इज ग्रेटर देन n, और सेकंड में लिखा हुआ है m इज इक्वल टू n, m इज ग्रेटर देन n और m इज इक्वल टू n। तो देखें एक बार आप लोग यहाँ पर लिखा हुआ है m n से बड़ा है, लेकिन यहाँ पर क्या है, m n से बड़ा या बराबर है। तो देखें m n से बड़ा है तो ये आप लोगों का 50% ट्रू होगा, 50% ट्रू होगा। और यहाँ पर दिया गया है m n से बड़ा है, इट मीन्स ये भी आप लोगों का क्या होगा, 50% ट्रू। यानी आप लोगों का जो आंसर होगा वो क्या होगा, एदर फर्स्ट और सेकंड ट्रू, या तो एक या तो दो, या तो एक या तो दो। तो फ्रेंड्स आप लोगों को जो एक कंसेप्ट थर्ड है पूरी तरीके से समझ में आया होगा, और आप लोगों का जो एक टॉपिक चल रहा था कोडेड इनइक्वालिटी आज की क्लास में पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। फिर हम मिलेंगे एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।